हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम लोग देखेंगे कि एसबीआई क्लर्क का जो नोटिफिकेशन आया है जिसमें लगभग वैकेंसी 14,000 के आसपास है। उसका उसका मतलब फर्स्ट पूरा स्टेप देखेंगे कि कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हुआ था, तो 17 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था और इसका जो क्लोजिंग लास्ट डेट है वो 7 जनवरी है। और आपका जो उसके बाद जो प्रिंट आउट करने का लास्ट डेट होगा वो 22 जनवरी होगा। और फी पेमेंट करने का ये टाइमलाइन है। तो हमको ये सब टाइमलाइन ध्यान रखना है बस। और इस वीडियो में हम लोग फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे हम लोग इसके लिए रजिस्टर करते हैं। तो इसके पहले हम लोग को ध्यान रखना है कि जो नोटिफिकेशन आया था, हम लोग को जो इसका रीजन है वो बहुत ही वाइजली चूज करना है वैकेंसी वाइज। और आपका जो इसका फी पे एज लिमिट क्या है वो ध्यान रखना है कि आप अगर 20 ईयर्स अबव है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिलो 28 ईयर्स है उसके बाद एज रिलैक्सेशन है जिसको कंसिडर करना है। और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हम लोग को अपलोड करने पड़ेंगे, तो इसमें जनरली होता है क्या है कि हम लोग को 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं। जिसमें एक होता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, एक होता है आपका फोटो, तीसरा होता है आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होता है, और चौथा होगा आपका सिग्नेचर। उसके बाद इसमें फ़ी पेमेंट, अगर आप SC ST PW या ये सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कोई भी फ़ी नहीं लगेगा। अगर आप जनरल OBC EWS से बिलोंग करते हैं तो आपका 750 रुपया लगेगा। बस यही इंपॉर्टेंट बात है जो हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा अप्लाई करते वक्त। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं और फुल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को मतलब ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। तो या तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके इस साइट पे आ सकते हैं, या अगर आपको काम नहीं कर रहे हैं तो आपको सर्च करना पड़ेगा SBI क्लर्क का ऑफिशियल वेबसाइट। SBI क्लर्क ऑफिशियल वेबसाइट आप टाइप करके सर्च कीजिए। जैसे ही आप SBI क्लर्क ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करेंगे तो आपके सामने SBI का ऑफिशियल SBI.co.in उसका वेबसाइट आएगा, आप उस पर क्लिक करिए। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। उसके बाद आप ज्वाइन SBI में क्लिक करके करंट ओपनिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे नीचे कि आपको फर्स्ट में ही दिखा रहा होगा रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे तो आपको ऐसा ऑप्शन खुल के आ जाएगा। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने सिमिलर इंटरफेस जो मैंने पहले खोला था वैसा ही आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो अब हम लोग को करना क्या है कि पहला स्टेप है कि हम लोग को न्यू रजिस्ट्रेशन, आप इसमें हमेशा ही आप हमेशा ही अप्लाई करते हैं, आपको रजिस्टर करना पड़ता है हर साल के लिए। तो आपको पहले क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा जिसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी आपका पहला नाम, जो भी नाम होगा उसका पहला जो फर्स्ट नाम होगा वो आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको कंफर्म करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो मिडिल नेम हो सकता है या लास्ट नेम, अगर मिडिल नेम कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे, और लास्ट नेम में आपका जो भी टाइटल होगा वो डालेंगे, फिर उसको कंफर्म करेंगे। अब जैसे समझ लीजिए कि मैं जो अप्लाई कर रहा हूँ अगर चंदन कुमार है तो मैं चंदन यहाँ लिखूंगा फर्स्ट नेम, और लास्ट नेम कुमार होगा, उसको कंफर्म करेंगे और यहाँ भी कंफर्म करेंगे। अगर आपका बीच में कुछ मिडिल नेम है तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा इसमें इंटर करेंगे, उसको फिर कंफर्म करेंगे। आपको अल्टरनेट नंबर देने का जरूरत नहीं है, अगर है तो आपका मन। उसके बाद आपको ईमेल आईडी इसमें देना है। जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपना, बहुत ही ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है, सभी प्रोसेस इसके थ्रू ही होते हैं, इसलिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमेशा ही अपना और पर्सनल नंबर दें। और मतलब ईमेल आईडी भी जो आप हमेशा ही उसको कैरी कर, मतलब आपके पास हो वो वाला दें।
उसके बाद ये कैप्चा कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए इस पे जो भी डिटेल फिलअप करते हैं और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप जो भी डिटेल होगा वो फिलअप करेंगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड दिखा रहा होगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें आपको अपना जो भी फोटो होगा, जो फोटोग्राफ है, उसको अपलोड करना है यहाँ पे, और उसके बाद आई कंफर्म पे क्लिक करना है और फिर आपका जो सिग्नेचर वो भी यहाँ पे अपलोड करना है। ध्यान रखें कि जो आप सिग्नेचर कर रहे हैं वो कैपिटल लेटर्स में ना हो, मतलब आप जैसे सिग्नेचर करते हैं वैसा ही। उसके बाद आई कंफर्म पे क्लिक करेंगे, दोनों मतलब अपलोड करेंगे, आई कंफर्म पे क्लिक करेंगे, अपलोड करेंगे, आई कंफर्म पे क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट। तो चलिए देखते हैं इस सिस्टम में क्या क्या हम लोग को फिलअप करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सर्कल चूज करना है कि आप किस रीजन से, कौन से स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं, बिहार या झारखंड। मतलब मैंने सर्कल चूज किया, वहाँ पे 2 ऑप्शन थे, तो आप बिहार से अप्लाई करना चाहते हैं तो वो चूज करेंगे। उसके बाद आपका जो लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो क्या होगा, आप हिंदी में देना चाहते हैं या उर्दू में। तो आप हिंदी, अगर बिहार से तो हिंदी चूज करें, या अदर स्टेट है जो भी आपका इजी है वो चूज करेंगे। अगर आपने 12th के मार्कशीट में आपका ये लैंग्वेज बिलोंग करता है तो यस चूज करेंगे या तो नो, क्योंकि मैंने 12th में हिंदी पढ़ा था तो मैंने यस चूज किया। उसके बाद आप इसमें इंपॉर्टेंट है कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी हो उस पर सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आप सब कास्ट चूज करेंगे, क्योंकि आप कैटेगरी में आपका कास्ट क्या है उसका नाम यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद आप क्या एसबीआई में पहले अप्रेंटिस का वर्क किए हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं किए हैं तो नो करेंगे। उसके बाद अगर आपका डिसएबिलिटी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इस समय जनरली अगर आप सही है तो नो ही करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब आप लेफ्ट कर सकते हैं। हमें ध्यान रखना है बस जो इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड है, जो रेड वाले हैं वो सबको ज़्यादा ही मतलब ऐसा, ये सबको हमको फिलअप करना है। आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आप उसको सिलेक्ट हिंदू करेंगे, जो भी है उसको सिलेक्ट करेंगे। आप क्या रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यस या नो चूज करेंगे आपके अनुसार। आपका नेशनलिटी क्या है ऑलरेडी सिलेक्टेड आएगा। इसके बाद एज रिलैक्सेशन चाहते हैं क्या, आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो रिवॉर्ड्स, जो भी ये सब इसमें नो ही सिलेक्ट करेंगे। आर यू एक सर्विस मैन, ये सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं है तो इसको स्किप करेंगे। इसमें आर यू मैट्रिकुलेट एक सर्विस मैन हु हैड ऑब्टेन द में, अगर आप अगर इंडियन आर्मी में सर्व किए हैं तो आप जो भी होगा, लेकिन किए हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन क्लैरिकल, क्या आपने मतलब ऑलरेडी वर्किंग है क्लैरिकल कैडर में तो यस या नो कर सकते हैं। इससे पहले हैव यू अर्लियर एम्प्लॉयड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रिजाइन फ्रॉम द बैंक, क्या आपने प्रीवियस में कभी मतलब बैंक में एज अ क्लैरिकल कैडर में काम किया था एसबीआई में, अगर किए थे तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। उसके बाद ये सब सिविल स्कोर ये सब के लिए नो ही कीजिए कि आपने कभी डिफॉल्ट ये सब, वो सब की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका जो प्रीलिम्स होगा, जो फेज 1 होगा, वो आप किस सेंटर पे देना चाहेंगे तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बिहार, स्टेट कोड क्या है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद सेंटर चूज कर सकते हैं बिहार में कहाँ पर देना चाहते हैं, आपके जो भी नज़दीक है वहाँ पे आप वो सिलेक्ट करेंगे, पटना। उसके बाद स्टेट यूनियन टेरिटरी टू विच द मेन एग्जामिनेशन सेंटर, उसके बाद आप अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं फिर मेंस में बैठते हैं तो आपका सेंटर क्या होना चाहिए, क्योंकि आप फिर से डबल मेंस के लिए फॉर्म तो नहीं भरेंगे, आपका चॉइस अभी दिया जाएगा। तो आप अगर मेंस देना अगर आपका मेंस होता है तो मेंस आप किस सिटी में देना चाहते हैं तो उसको आप सिलेक्ट करेंगे। मैं पटना बिहार ही सिलेक्ट करूँगा और सेंटर भी पटना ही सिलेक्ट करूँगा।
ये सब आपके नज़दीक के अनुसार कि आपका कौन सा नज़दीक सेंटर होगा उसके अनुसार ही चूज़ करें, क्योंकि ट्रेवल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आप जो आईडी कार्ड मतलब एग्ज़ाम देते वक्त आईडी कार्ड जो लेके जाएंगे उसको सिलेक्ट करेंगे। मेनली आप पैन कार्ड लेके जाते हैं या आधार कार्ड जो भी लेके जाते हैं, बस उसको आप चूज़ कीजिए। उसके बाद यहाँ पे इसमें डिटेल फिलअप करें या ना करें उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। आप जो प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन है वो किस मीडियम में देना चाहते हैं उसका लैंग्वेज सेलेक्ट करें। आपको ऐसे वहाँ पे चेंज करने के लिए ऑप्शन आएगा, लेकिन आप जो भी हिंदी या उर्दू या इंग्लिश आप जो भी मतलब चूज़ करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करें। उसके बाद आपको यहाँ अपना पर्सनल डिटेल जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डालना होगा। उसके बाद आपका जो जेंडर है, आपका क्या ट्विन सिस्टर है, वो डिटेल डालना पड़ेगा। नहीं है तो छोड़ देंगे सिर्फ नो करके। उसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड अनमैरिड है जो भी है वो चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आपका पिताजी का नाम क्या है, पापा जी का मतलब फर्स्ट नेम डालना है, फिर लास्ट नेम डालना है। अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालना है, वैसे ही सिंगल मदर्स के लिए भी होगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एड्रेस डालेंगे। फर्स्ट वाले ब्लॉक में आपका जो भी एड्रेस होगा, तो ये तीनों में हम लोग डाल सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एक पहले में आपका जो भी अगर विलेज है तो विलेज का डिटेल्स लिखेंगे, सेकेंड में डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, थर्ड में स्टेट लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट पूछेगा वो डाल सकते हैं, फिर स्टेट का डिटेल डालेंगे, फिर आपका पिन कोड होगा वो डालेंगे, और उसके बाद सेम जो आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा सेम ही मतलब परमानेंट एड्रेस भी अगर है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और दोनों ही ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपका एड्रेस मतलब आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे चूज़ करेंगे या कॉरस्पॉन्डेंट जो भी आपका जो भी लगता है वो एड्रेस चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे मैं परमानेंट एड्रेस चूज़ करूँगा। उसके बाद आपको 750 रुपये देने पड़ेंगे इसके। तो इसके लिए आपको पहले वैलिडेट करना है, उसके बाद 7x पे क्लिक करना है। तो चलिए जो भी डिटेल्स है उसको फिलअप कीजिए और फिर वैलिडेट कीजिए और फिर 7x पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप अपना डिटेल्स फिलअप करेंगे और वैलिडेट करके 7x पे क्लिक करेंगे, वैसे ही आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा जिसमें आपका एकेडमिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है वो डिटेल्स डालने हैं। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता है कि आप अगर एसबीआई क्लर्क में अप्लाई करें तो आपको जो भी स्ट्रीम है आप किस स्ट्रीम से हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस या इंजीनियरिंग जो भी होगा वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे उस कॉलेज का नाम डालेंगे, आप कब पास आउट हो चुके हैं या होंगे वो डालेंगे, आपका ग्रेजुएशन में कितना % मार्क्स आया वो डालेंगे, और वो पर परसेंटेज के बाद वो आपका क्लास क्या है, मतलब फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, आपका जो रिजल्ट है वो कौन सा क्लास में है वो डालेंगे। वैसे ही सिमिलरली अगर आप इंटर जो भी आप अगर डुअल डिग्री किए हुए हैं तो भी आप डिटेल्स डाल सकते हैं, बस इतना ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये वर्क एक्सपीरियंस के लिए तो इसको हमको फिलअप नहीं करना है, ठीक है। अगर आप प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, मतलब एग्ज़ाम से पहले आप कोई ट्रेनिंग करना चाहते हैं, वो किसके लिए है, तो SC ST OBC एक सर्विस मैन के लिए और PWD ये सब के लिए है। तो आप अगर लेना चाहते हैं तो यस कर देंगे, अगर नहीं तो नो करेंगे, सिंपल सा। जैसे ही नो करेंगे तो आप ये सब मतलब ऑलरेडी कुछ नहीं सेलेक्ट करना है, लेकिन अगर आप यस सेलेक्ट करते हैं तो आपको उसका जो स्टेट है, स्टेट कोड है और कहाँ पे आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो सब आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग जनरली नो ही सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे कि अगर मैंने बिहार रीजन से अप्लाई किया था तो यहाँ का कंपलसरी जो लैंग्वेज था वो कौन सा सर्कल, पटना सर्कल। पटना सर्कल का जो कंपलसरी लैंग्वेज था हिंदी या उर्दू, मैंने हिंदी सिलेक्ट किया था तो मेरे सामने हिंदी ये कंपलसरी आ गया। अब हमें इसमें सभी टिक करने होंगे कि बोलना लिखना और पढ़ना सभी आता हो। अगर आपको अदर लैंग्वेज आता हो जैसे इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश यहाँ टाइप कर सकता हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश भी आता है, तो मैं तीनों में सेलेक्ट कर लूँगा। बस इतना फिलअप करना है। इतना डिटेल्स डालने के बाद आप क्या करेंगे, वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद 7x पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वैलिडेट करके 7x पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपका जो भी आपने अभी रजिस्ट्रेशन डिटेल फिलअप किया है उसका प्रीव्यू खुल के आपके सामने ऐसा कुछ आ जाएगा। उसके बाद जो भी आपका डिटेल्स खुल गया है उसको देख लेंगे कि सब सही है। अगर सब सही है तो उसके बाद हम यहाँ आई एग्री पे क्लिक करेंगे, प्लस आई कंफर्म दैट माय नेम एज फिल बाई इन द एप्लीकेशन इज एग्जैक्टली मैच्ड विथ माय आईडी। तो दोनों पे क्लिक करेंगे और उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको पहले तो आप 5th स्टेप में है, जिसमें आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। उसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन। ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन क्या है, तो आपको दिया होगा, आप जब SBI क्लर्क नोटिफिकेशन के लास्ट में जाएंगे, यस, पेज नंबर 7 में, 7 के ऊपर जस्ट, तो आप यहाँ देखेंगे कि आपका जो भी डिक्लेरेशन होगा वो ऐसे फिलअप करना है, जिसमें लिखना है कि आई, उसके बाद यहाँ आपका नाम होगा, उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ के बगल में डेट ऑफ बर्थ होगा, और उसके बाद आप डिक्लेयर करेंगे कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन सबमिट कर रहे हैं वो सही है, ट्रू है और वैलिड है, और आपका जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होगा जब वो मांगेंगे तो आप उसको प्रोड्यूस करेंगे। सिग्नेचर, फोटोग्राफ एंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन इज माइन। तो ऐसा इसको लिखना है। अब आपको दिखा देते हैं जस्ट सिंपल में कि कैसा होना चाहिए। उसके बाद जस्ट आपको यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है जेपीजी में, और उसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करना है जेपीजी में। तो दोनों अपलोड करते हैं और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, वैसे ही आपके सामने ये लास्ट वाला इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ये लास्ट स्टेप है जिसमें आपको ये कैप्चा कोड डालना है और सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एक कैप्चा कोड डालते हैं उसके बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं, वैसे ही आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको पेमेंट करना है जो भी 750 750 रुपीज़ है। आप QR के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें आप भीम UPI के थ्रू या वॉलेट के थ्रू या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, आप जिसके द्वारा भी करना चाहते हैं, या डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, या डेबिट कार्ड का डिटेल्स, मतलब आपका जो भी ATM कार्ड है उसका डिटेल फिलअप करेंगे और मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, या क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। जैसे भी करना है आप, बेटर होगा UPI से आप करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके और पेमेंट करें। ये सिंपल सा स्टेप है। इसको फॉलो करने के बाद आप जैसे ही पेमेंट करेंगे आपका स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, और आप बैक जाके आप अपना जो भी एडमिट कार्ड होगा उसको डाउनलोड कर सकते हैं।